नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कुमार और हम पढ़ रहे हैं विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं साइंस। तो हम पढ़ रहे थे सेल, कोशिका। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए, तो जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो क्या होती है? ऑस्ट्रेच एग। ऑस्ट्रेच एग यानी शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वह सबसे बड़ा सेल होता है। जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। यह एक तरह का प्लांट सेल है। और जो सबसे लंबी कोशिका होती है वह न्यूरॉन सेल होती है, यानी तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वह होती है फीमेल ओवम, यानी जो फीमेल का, महिला का ओवम होता है वह सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे छोटी कोशिका वह होता है मेल का स्पर्म। सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की फीमेल का ओवम, महिला का अंडाणु, और सबसे छोटी कोशिका मेल का स्पर्म यानी मेल वीर्य। जब इन दोनों का मिलन होता है जिसे हम निषेचन कहते हैं, निषेचन, तो जाके क्या बनता है? जायगोट। जायगोट के बाद जब महिला की गर्भाशय में एक तरफ जायगोट बनने के बाद एक तरफ प्लांट हो जाता है, उसे कहते हैं एम्ब्रियो। उसके बाद फिर बनता है शिशु, फिर उसके बाद एक नवजात बालक का जन्म होता है। कोशिका के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सेल्स, तो यह कितने प्रकार के होते हैं? यह दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? प्रोकैरियोटिक। और दूसरा कौन सा है? यूकैरियोटिक। इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं उसको और देखते हैं। पहला पॉइंट है, यह एक प्रकार की पुरानी कोशिकाएं होती हैं। तो उसी तरह यूकैरियोटिक जो है वो नई कोशिकाएं होती हैं और इनके विकसित कोशिकाएं होती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? इसमें अल्प विकसित केंद्रक एवं कोशिकांग होता है। प्रोकैरियोटिक में अल्प विकसित केंद्रक व कोशिकांग होता है। केंद्रक और कोशिकांग हम इसको आगे जानेंगे क्या चीज होती है। इसी तरह इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक एवं कोशिकांग होता है। तीसरा डिफरेंस क्या है? इनमें केंद्रक कला का अभाव होता है। जो केंद्रक कला होता है इसमें होता है ही नहीं है, किसमें? प्रोकैरियोटिक में। और इसमें क्या होता है कि इसमें सुविकसित केंद्रक कला होती है, यानी पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक कला होती है। प्रोकैरियोटिक में 70 राइबोसोम पाए जाते हैं और इसमें 80 राइबोसोम पाए जाते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है? इनमें जो प्रोटीन, डीएनए, आरएनए जो होता है वह कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में नहीं होता है। जो प्रोटीन होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, वह कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में नहीं होता है। इसी प्रकार इसमें क्या है कि जो प्रोटीन, डीएनए, आरएनए कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में होता है। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। इस तरह जैसे प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल कैसे कौन कौन से हो जाएंगे? एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा।
बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जिसे हम जीवाणु कहते हैं, जीवाणु, और नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल। उसी प्रकार इसमें क्या एग्जाम्पल में लिख लेंगे, ये कहाँ पाए जाते हैं, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों में, और किसमें पाया जाता है, कवक, जिसको हम इंग्लिश में फंगी भी कहते हैं। अब हम जानेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसमें क्या क्या समानताएं होती हैं और क्या क्या विभिन्नताएं होती हैं। तो जो सबसे पहला है वो केंद्रक, ये जो आप गोल आकृति देख पा रहे हैं बीच में, जो दोनों में है, इसे हम केंद्रक कहते हैं। और फिर उसके बाद आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह भी दोनों प्रकार के सेलों में पाया जाता है। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो केंद्रक को सेल मेम्ब्रेन से जोड़ने का काम करता है। और फिर उसके बाद आता है राइबोसोम, राइबोसोम जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर यह गोल आकृति देख पा रहे होंगे दोनों में, इसे हम राइबोसोम कहते हैं। फिर उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया, यह भी दोनों प्रकार के सेलों में पाया जाता है। कुछ इस प्रकार की आकृति जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन, यह भी दोनों प्रकार के सेलों में पाया जाता है। एनिमल सेल में जो यह बाहरी आवरण देख पा रहे होंगे इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और प्लांट सेल में जो है ये अंदरी भाग है, इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। गोल्जी बॉडी, यह भी दोनों प्रकार के सेलों में पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है वैक्यूल, यह भी दोनों प्रकार के सेलों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसके काम क्या क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, इनको हम आगे जानेंगे। अब जानते हैं विभिन्नताएं। विभिन्नताएं जैसे कि इसमें आप ये ब्लैक कलर की आकृति देख पा रहे हैं, इसे हम लाइसोसोम कहते हैं, लाइसोसोम। यह केवल एनिमल सेल में ही पाया जाता है। और प्लांट सेल में एक प्लास्टिड, प्लास्टिड जो इस प्रकार की आकृति है उसे हम प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड का काम क्या होता है, प्लास्टिड का काम जो पेड़ों में हरे रंग का होना वो प्लास्टिक के कारण होता है। और प्लांट सेल में एक्स्ट्रा क्या पाया जाता है, इसमें जो ये बाहरी आकृति आवरण है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, यह केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। आइए अब एक एक करके जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, केंद्रक क्या है, इनको हम जानते हैं। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती क्या है, यह एक मोटी मजबूत सुरक्षात्मक निर्जीव भित्ति होती है। यह हर चीज में अलग अलग चीजों से मिलकर बनी होती है, जैसे कि एल्गी में यह सेलुलोज की बनी होती है। फिर आता है फंगी, फंगी में यह काइटिन की बनी होती है। और फिर उसके आता है प्लांट सेल, प्लांट सेल में भी यह सेलुलोज की ही बनी होती है। फिर आता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में यह किसकी बनी होती है, तो यह बैक्टीरिया में पेप्टिडो ग्लाइकॉन की बनी होती है। या कुछ पूछे जाते हैं। फिर आता है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, इसको सर्वप्रथम
रॉबर्टसन ने खोजा था। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि यह एक प्रकार की अर्धपारगम झिल्ली है। अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम झिल्ली होती है। इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण प्रोटीन प्लस लिपिड से होता है। लिपिड से मिलकर यह बनी होती है। किस किस से? प्रोटीन एवं लिपिड से मिलकर बनी होती है। इसका काम क्या होता है? यह सेल में यानी कोशिका में के अंदर आने जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। नियंत्रण करता है। यानी इसका काम क्या होता है? यह जो है सेल में कौन सी चीज आएगी कौन सी जाएगी उस पर नियंत्रण करता है। इसीलिए इसको कोशिका का द्वारपाल कोशिका का द्वारपाल कहते हैं। यानी इंग्लिश में इसे कस्टम इंस्पेक्टर भी कहते हैं। इसके उपनाम क्या क्या है? इसके कोशिका झिल्ली की कोशिका का द्वारपाल या कस्टम इंस्पेक्टर ऑफ सेल, कस्टम इंस्पेक्टर ऑफ सेल भी इसे कहते हैं। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य क्या होता है? तो कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक के सम्मिलित रूप को जीव द्रव्य कहते हैं। किसके किसके? कोशिका द्रव्य और केंद्रक के सम्मिलित रूप को जीव द्रव्य कहते हैं और इंग्लिश में इसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसकी खोज 1835 ईस्वी में डू जार्डिन ने की थी। तब इसे इन्होंने नाम दिया था सारकोड। क्या नाम दिया था? सारकोड नाम दिया। फिर उसके बाद 1839 ईस्वी में 1839 ईस्वी में पुरकिंजे ने किन्होंने? पुरकिंजे ने इसे प्रोटोप्लाज्म कहा। प्रोटोप्लाज्म कहा। और इसे जीवन का भौतिक अध्ययन किसने कहा? इसे एक नाम और दिया गया, जीवन का भौतिक अध्ययन। यह किसने कहा? तो यह हक्सले ने कहा। हक्सले ने इसे जीवन का भौतिक अध्ययन कहा। उसके बाद आता है सूत्र कणिका, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज 1880 ईस्वी में कोलिकर ने की थी। 1880 में इसकी खोज कोलिकर ने की थी। फिर उसके बाद 1890 ईस्वी में किसने? आल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा। क्या कहा? बायोब्लास्ट। बायोब्लास्ट इसे आल्टमैन ने कहा। फिर उसके बाद आते हैं
सीबेंडा सीबेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा। क्या कहा? माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा? इसको सीबेंडा जी ने माइटोकॉन्ड्रिया कहा। इसका निर्माण किस किस से होता है? तो इसका निर्माण होता है प्रोटीन, फास्फोलिपिड एवं डीएनए आरएनए से मिलकर यह बना होता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है इसमें भोजन के अणुओं को के ऑक्सीकरण से एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। इसीलिए इसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल इसका उपनाम हो गया। इसमें भोजन के अणु टूटते हैं किसके? एटीपी के रूप में, तो हमें ऊर्जा बनती है। इसीलिए इसका एक नाम पड़ा पावर हाउस ऑफ सेल। राइबोसोम, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज पैलेट ने की थी। यह किस किस से बना होता है? तो यह प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है अंतः प्रदव्य जालिका के साथ मिलकर प्रोटीन संश्लेषण करना। प्रोटीन संश्लेषण करता है। इसीलिए इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री। ये पाया कहाँ जाता है? ये मान लीजिए आपका सेल हो गया, ये केंद्रक हो गया, ये अंतःप्रदव्य जालिका हो गई, और अंतःप्रदव्य जालिका के ऊपर ही यह बैठा होता है। इसमें इसकी संख्या किसमें 70 होती है, किसमें 80 होती है? तो इसमें जीवाणुओं में और बैक्टीरिया में इनकी संख्या 70 होती है। किसकी? राइबोसोम की। और पूर्ण रूप से विकसित जंतु एवं पौधों में इसकी संख्या 80 होती है। उसके बाद आता है गाल्जी काय। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। इसीलिए इसका नाम गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी पड़ा। इसके कार्य क्या क्या होते हैं?
तो यह जंतु हार्मोन एवं एंजाइम का स्राव करता है, इसके अलावा यह इसका एक काम और होता है। कोशिका विभाजन के समय कोशिका विभाजन के समय यह क्या करता है? प्लेट सेल का निर्माण करता है। प्लेट सेल का निर्माण करता है। यह पाया कहाँ जाता है? तो यह जीवाणु नीले हरे शैवाल और माइक्रोप्लाज्मा में को छोड़कर किसको छोड़कर? जीवाणु, नीले हरे शैवाल एवं माइक्रोप्लाज्मा को छोड़कर सभी में उपस्थित होता है। और इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। इसका एक नाम क्या हो गया? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस क्या कहते हैं इसे? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या कोशिका का सचिव। इसके यह दो नाम भी हैं। क्या? ट्रैफिक पुलिस कोशिका का और सचिव, ये दो नाम इसके होते हैं।